हाय गाइस, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कैट 2022 में बहुत ही कम टाइम हमारे पास है, तो इस कम टाइम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लगाओ और उनका एनालिसिस करो तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाने के लिए 16 अक्टूबर को आप लोगों को एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है, जो बिल्कुल फ्री होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे मतलब उस टेस्ट को देने वाले हैं। एंड जिसमें टॉप थाउजेंड्स बच्चों का जो कैट का रजिस्ट्रेशन फीस है वो उनको रिफंड करेगा अनअकैडमी। एंड उसमें हमारे पास अप टू 2.5 CR तक का स्कॉलरशिप है बच्चे, और उस पूरे टेस्ट का एनालिसिस होगा अनअकैडमी पर। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल करते टाइम अगर आपसे कोई लिंक पूछता है तो आपको मतलब कोड पूछता है तो आपको कोड यूज करना है उदित SN5। ओके गाइस, एनरोल फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। Hey guys, welcome to our YouTube channel The 99 Percentile Club। So basically हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक LRDA का सेट डिस्कस करेंगे। LRDA का सेट है बट इसमें क्वांट का प्रॉपर यूज होने वाला है। ठीक है, तो कैसे जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में भी क्वांट का यूज होता है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे ये प्यारा सा सेट और इसको सॉल्व करने की हाथों हाथ कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सेट है, आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास स्टैंड इन अ क्यू, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। 100 teachers numbered from 1 to 100 distribute chocolates to these students. The first teacher gives 1 chocolate to every student. The second teacher gives 2 chocolates to every student numbered 2, 4, 6 and so on. The third teacher gives 3 chocolates to each student numbered 3, 6, 9 and so on until the 100th teacher who gives 100 chocolate to the 100th student. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिनेरियो क्या चल रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे, जो हमारे पास देयर आर 100 स्टूडेंट्स एंड 100 टीचर्स, यहां पर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 ही टीचर्स हैं। तो जो पहले वाला टीचर है ना, उसने हर बच्चे को एक एक चॉकलेट दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखो ना, द फर्स्ट टीचर गिव्स 1 चॉकलेट, अरे 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 यस, the first teacher gives 1 chocolate to every student. The second teacher gives 2 chocolates to every student number 2, 4, 6 and so on. The third teacher gives 3 chocolates to each student number 3, 6, 9 and so on until the 100th teacher. ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, फिफ्थ स्टूडेंट, सिक्स्थ स्टूडेंट, 7th स्टूडेंट, और ये टिल 100 तक जाने वाला है। एंड हमारे पास 100 टीचर्स हैं। तो पहले टीचर को मैं T1 से डिनोट करूंगा, T2 से, सेकंड टीचर को T2 से डिनोट करूंगा, थर्ड टीचर को T3 से डिनोट करूंगा। तो बच्चे थोड़े ध्यान से देखिएगा, जो पहला टीचर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फर्स्ट टीचर गिव्स 1 चॉकलेट टू एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले वाले टीचर ने क्या किया है, पहले वाले टीचर ने क्या किया, सबको एक एक चॉकलेट दिया है। इसको T1 टीचर ने भी चॉकलेट दिया है। अच्छा, T1 टीचर ना एक एक चॉकलेट देता है, तो T1 टीचर ने इसको भी चॉकलेट दिया है, इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, सबको एक एक चॉकलेट दिया है। मतलब टीचर का नंबर बताएगा कि उसने कौन से स्टूडेंट को कितना चॉकलेट दिया है। जो सेकंड वाला टीचर है ना, द सेकंड टीचर गिव्स 2 चॉकलेट्स टू एवरी स्टूडेंट्स नंबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। जो हमारे पास सेकंड टीचर है, उसने दूसरे वाले बच्चे को, चौथे बच्चे को, छठवें बच्चे को, आठवें बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स दिया। तो जो सेकंड स्टूडेंट है उसको 2 चॉकलेट मिला टीचर 2 से, फिर फोर्थ स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिला टीचर 2 से, फिर सिक्स्थ स्टूडेंट को मिला टीचर 2 से। आई होप आप लोग ये पैटर्न समझ पा रहे होंगे। टीचर का नंबर बताने वाला है कि कितना चॉकलेट्स को दिया जा रहा है, मतलब कितना चॉकलेट बच्चे को दे रहा है। तो सेकंड टीचर है, इसने 2 चॉकलेट दिया सेकंड स्टूडेंट को। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वाला। ठीक है, तो पहले समझो इसको, डाटा को समझो, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट, फिफ्थ एंड द 25th स्टूडेंट। फर्स्ट, फिफ्थ एंड द 25th स्टूडेंट, पहले 5वें और 25वें स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना मिला। ठीक है, लॉजिक लगाओ जरा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको हटा देते हैं बच्चे। ठीक है,
थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, जो हमारे पास पहला स्टूडेंट है और हमारे पास 5th स्टूडेंट है और हमारे पास 25th स्टूडेंट है। जो हमारे पास पहला स्टूडेंट है ना, पहले स्टूडेंट को किसने चॉकलेट दिया है, जरा मेरे को बताओ। पहले स्टूडेंट को किसने चॉकलेट दिया है? टीचर 1 ने चॉकलेट दिया है। क्या कोई और टीचर पहले स्टूडेंट को चॉकलेट देगा? नहीं देगा, क्योंकि जो सेकंड टीचर है ना, उसका चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस सेकंड स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। जो थर्ड टीचर है ना, उसका चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कब से स्टार्ट होगा? थर्ड स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। जो 4th स्टूडेंट हो ना, उसका चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन 4th स्टूडेंट से स्टार्ट होगा। तो इट मींस ये पहले वाला टीचर सिर्फ स्टूडेंट 1 को चॉकलेट देगा, मतलब स्टूडेंट 1 को सिर्फ ये चॉकलेट देगा और कोई चॉकलेट देगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड टीचर अपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा? सेकंड स्टूडेंट से। तो क्या पहले वाला टीचर 5th स्टूडेंट को चॉकलेट देगा? बिल्कुल देगा। पहले वाले ने सबको चॉकलेट दिया है, ठीक है, और सबको एक एक चॉकलेट दिया है, और 25th वाले को भी देगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ, जो हमारे पास 5th स्टूडेंट है, इसको चॉकलेट किसने दिया होगा? 5th टीचर ने तो पक्का चॉकलेट दिया ही है इसको। हर पांचवें मल्टीपल को चॉकलेट देगा पांचवा टीचर। 5th स्टूडेंट को दिया, 10th स्टूडेंट को दिया, 15th स्टूडेंट को दिया, 20th को दिया, 25th को दिया। तो 25वें स्टूडेंट को भी पांचवा टीचर चॉकलेट देगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है? 5 का मल्टीपल है। जो दूसरा टीचर था, वो हर एक 2-2 के मल्टीपल को चॉकलेट देता था। तीसरा टीचर हर 3-3 के मल्टीपल को चॉकलेट देता था, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। समझने की कोशिश करो, क्या जो हमारे पास पांचवा टीचर है, क्या वो किस किस को चॉकलेट देगा? 5वें स्टूडेंट को देगा और हर 5-5 के मल्टीपल को देगा। 10th को देगा, 15th को देगा, 20 को देगा, 25th को देगा। क्या 5वें टीचर को और कोई चॉकलेट दे? 5वें स्टूडेंट को कोई और चॉकलेट देगा क्या? 5वें स्टूडेंट को कोई और चॉकलेट देगा क्या? नहीं यार, 5 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, या तो 1 की टेबल में आता है या सिर्फ 5 की टेबल में आता है। तो पहले वाले टीचर ने चॉकलेट दिया, फिर 5वें वाले ने 5वें को भी दिया, 25वें को भी दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और कितना कितना चॉकलेट दिया वो तो हमें पता ही है, टीचर का नंबर डिनोट करता है कितना कितना चॉकलेट्स उनको मिला। अब मुझे बताओ, जो हमारा 25वां स्टूडेंट है, इसको कौन चॉकलेट देगा? 25वां टीचर तो इसको चॉकलेट देगा ही देगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये बात तो क्लियर है बिल्कुल, हाँ या ना? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है क्या? ये देखो, जो हमारे पास 1 5 25 है, जो हमारे पास 1 5 25 है, क्या ये किसी और की टेबल में आती है 1 5 25 के अलावा? नहीं आते। 1 सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है। जो 5 है, या तो वो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में आएगा। जो 25 है, या तो वो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में आएगा, 25 की टेबल में आएगा। तो बहुत ही क्लियर हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट, 5th एंड 25th स्टूडेंट? फर्स्ट, 5th एंड 25th स्टूडेंट। तो आपको पता होगा, जो पहले वाला टीचर है, उसने एक एक चॉकलेट दिया। इसने एक चॉकलेट दिया, एक चॉकलेट दिया, एक चॉकलेट दिया। 5वें वाले टीचर ने 5 चॉकलेट दिया, किसको? स्टूडेंट 5th को, और 5 चॉकलेट दिया स्टूडेंट 25th को। फिर 25th टीचर ने 25 चॉकलेट दिया, किसको? 25th स्टूडेंट को। एक बार इनको ऐड कर लो, 1 2 3, ये हमारे पास 10 हो जाता है, 25 हो जाता है। 25 प्लस 5 5, 35 प्लस 3 38। तो टोटल 38 चॉकलेट्स मिलेंगे इन तीनों स्टूडेंट्स को। चेक कर लो जरा एक बार, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो जरा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, और हम एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। विच टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स? विच टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट? वी हैव ऑल्सो ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। जो 51st टीचर है,
उसने किसको चॉकलेट दिया होगा? हर 51 के मल्टीपल स्टूडेंट्स को। तो S51 को चॉकलेट दिया होगा। 51 का जो अगला मल्टीपल आता है वो आता है 102, बट ओनली वी हैव 100 स्टूडेंट्स, तो आगे तो बात जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो इट मींस 51st टीचर ने 51 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी सिर्फ। जो 53rd टीचर है उसने किसको चॉकलेट दिया? 53rd स्टूडेंट को, यानी कि S53 को चॉकलेट दिया। उसने कितना चॉकलेट दिया होगा? और 53 चॉकलेट्स दी होंगी, हाँ या ना? ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो 100th स्टूडेंट है, उस जो 100th टीचर है उसने किसको चॉकलेट दिया होगा? सीधा 100th स्टूडेंट को। उसने कितना चॉकलेट दिया होगा? उसको 100 चॉकलेट्स दिया होगा। तो मिनिमम पूछा है ना, लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 51st टीचर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 51st टीचर डिस्ट्रीब्यूट करेगा मिनिमम चॉकलेट। बाकी आप औरों पे भी रिसर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप औरों पे भी रिसर्च कर सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन ऑप्शंस में हमारे पास क्या आंसर होगा? 51st जो टीचर है, जो 51st टीचर है वो लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और कितना? 51। यहां तक की बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? जरा मुझे बताओ। ठीक है, हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो देखो, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ना हम लोगों ने क्या किया? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। इन ऑप्शंस में 51st, 53rd, 100 था। ठीक है, तो 51st वाले टीचर ने सबसे कम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो वी हैव यूज्ड ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो जरा इसको। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन बाय एनी टीचर इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कोई भी टीचर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? तो सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, मैक्सिमम हमारा 100 होगा। यहां पर हमारे पास मैक्सिमम चॉकलेट्स कितना होगा? 100 होगा। मैक्सिमम चॉकलेट्स 100 होगा। पूछो क्यों? जो पहले वाला टीचर था उसने सबको एक एक चॉकलेट दिया था, 100 के 100 स्टूडेंट्स को, तो 100 लोगों को एक एक चॉकलेट दिया, तो 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इवन जो मेरा 100th टीचर है उसने भी 100th स्टूडेंट को 100 चॉकलेट्स दिया है, तो कभी भी नंबर ऑफ चॉकलेट 100 से ज्यादा आने वाला ही नहीं है। आप लोग चेक कर लेना, 100 से कम भले ही आ जाएगा, 100 से कम भले ही आ जाएगा, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं आएगा। इवन जो सेकंड टीचर था उसने दो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, सब दो के मल्टीपल को, सबको दो चॉकलेट दिया, सबको दो चॉकलेट दिया, तो वो भी 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो 100 से ज्यादा चॉकलेट्स किसी ने भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो 100 इज द आंसर। आप किसी को भी लेके सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स टू मैक्स 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। 100 से कम वाले भी हैं, जैसे 99th टीचर था, जो 99th टीचर था, इसने S99 को चॉकलेट दिया। कितना चॉकलेट दिया? और 99 चॉकलेट्स दिया। कम वाले पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बट हाँ ज्यादा वाले पॉसिबल नहीं है। 100 मैक्स टू मैक्स 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, इस पे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट चॉकलेट्स फ्रॉम एग्जैक्टली 2 टीचर्स। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको चॉकलेट्स मिली है एग्जैक्टली फ्रॉम 2 टीचर्स? जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइम नंबर्स नंबर है जिनके, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। जो हमारे पास सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट है, फिफ्थ स्टूडेंट है, 7th स्टूडेंट है, 11th स्टूडेंट है, 13th स्टूडेंट है, और देयर आर लॉट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 25 होता है। ठीक है, जो सेकंड स्टूडेंट है इसको T1 ने चॉकलेट दिया और T2 ने चॉकलेट दिया। जो थर्ड स्टूडेंट इसको T1 ने चॉकलेट दिया, T3 ने चॉकलेट दिया। जो फिफ्थ स्टूडेंट इसको T1 ने चॉकलेट दिया, T5 ने चॉकलेट दिया। जो 7th स्टूडेंट इसको T1 ने चॉकलेट दिया, T7 ने चॉकलेट दिया। मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं।
जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर स्टूडेंट है, मतलब जिनका नंबर प्राइम नंबर है, उनको सिर्फ 2 टीचर ने चॉकलेट दिया। 11 वाले को किसने दिया? T1 ने दिया, T11 ने दिया। 13 वाले को चॉकलेट किसने दिया? T1 ने दिया, T13 ने चॉकलेट दिया। तो हमें पता होना चाहिए भाई 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 25 प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं। 1 से लेके 100 तक वी हैव 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100. From 1 to 25 there are 9 prime number. From 26 to 50 there are 6 prime number. From 51 to 75 there are 6 prime number. From 76 to 100 there are 4 prime number. तो ये इसका बाइफर्केशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। From 1 to 100 there are 25 prime numbers. तो it means there are 25 students जिनको exactly 2 टीचर से चॉकलेट मिला है। Exactly there are 25 students, 25 स्टूडेंट जिनको सिर्फ 2 टीचर से चॉकलेट मिला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 37th जो स्टूडेंट होगा उसको किसने चॉकलेट दिया होगा? पहले वाले टीचर ने और 37th वाले टीचर ने। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का बड़ा रोल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ देखो ठीक है, हाँ बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सॉल्व करने में इसको फील आई होगी। ठीक है, हाँ अच्छा एक बात और ध्यान रखना है इसमें, जैसे जब मैं क्लास में समझाता हूं तो बहुत बार बच्चे सेकंड क्वेश्चन को लेके बोलते भी हैं, बोलते हैं सर जैसे इसमें वो बोलते हैं कि सर जैसे जो हमारे पास मतलब इसमें और भी चीजें बच्चा बोलता है, मतलब कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जब हम इसको सोल्व करा रहे होते हैं, बट मैंने अभी ऑप्शंस का यूज किया है। मैंने इन चारों ऑप्शंस में से यूज किया है। ठीक है, अब जैसे बच्चा बोलता है सर जो हमारे पास 49th टीचर है, जो T49 है, उसने किस किस को चॉकलेट दिया होगा? मैं बोलूंगा भाई S49 को चॉकलेट दिया होगा। 49 का दूसरा मल्टीपल कितना होता है? 98। तो 49 चॉकलेट इसको दिया, 49 चॉकलेट इसको दिया, तो टोटल इसने 98 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है T31 है। T31 ने किस किस को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? T31 ने S31 को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, S62 को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, S93 को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। 31 चॉकलेट इसको दिया, 31 चॉकलेट इसको दिया, 31 चॉकलेट इसको दिया, तो टोटल 93 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी हमें क्या बताता ना, विच टीचर डिस्ट्रीब्यूट द लिस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो वी हैव ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस थे, तो मैंने इन ऑप्शंस में से बताया है। ठीक है, तो बाकी के बारे में मैंने सोचा नहीं है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ऑप्शंस का यूज किया है। ठीक है, हाँ चलिए आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी जब ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचूंगा, जब मेरे पास ऑप्शंस हैं तो मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सोचूंगा आगे क्यों जाऊंगा। तो बड़ा इजी सा सेट था, मतलब क्वांट बेस्ड रीजनिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। क्वांट का प्रॉपर यूज हुआ है इसमें, अगर आप लोगों को पता हो तो। एक बात मैं आप लोगों को और बता पाऊंगा, अक्टूबर 14 टू अक्टूबर 15 आप लोगों का कैट का बूट कैंप होने वाला है। आपको पता है कैट का बूट कैंप होने वाला है, जिसमें जितने भी कैट के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपकी 12 आवर्स कंटिन्यूअस क्लास लेंगे। ठीक है, जो कि हमारी अक्टूबर 14 से स्टार्ट होगी। ठीक है, दिन के 3 बजे से, यानी कि 3 PM to 3 AM, और आपके हर एक टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे 15 अक्टूबर को भी स्टार्ट होगी वो, तो 12 घंटे ये, फिर और 12 घंटे आपकी 15 में भी क्लास होगी। ठीक है, मतलब 15 में थोड़ा कम होगी क्योंकि अक्टूबर 16 को आप लोगों का AIMT है। अक्टूबर 16 को आपका AIMT है। इस AIMT को मतलब मोर देन 50,000 बच्चे इसमें इस टेस्ट को देने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या पता लगेगा? ठीक है, यहां पर आपको क्या पता लगेगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको एक अपना एक्चुअल मतलब प्रिपरेशन लेवल पता लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे दे रहे होंगे, वो जो रैंक आएगी वहां पे पता लगेगा कि भाई इतने बच्चों में मैं कहां लाई करता हूं, तो वो सब पता लगेगा। तो जो अक्टूबर 16 वाला AIMT है, आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो बूट कैंप है, बूट कैंप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं खुद बैंगलोर जा रहा हूं। ठीक है, वहां पर हम लोगों का ये पूरा जो मतलब पूरा बूट कैंप है, उसमें हम 5-6 एजुकेटर्स हैं, जिसमें आपको पूरा
क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे। मैं सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए पिक करे हैं। ठीक है गाइस, तो सी यू, ठीक है, मिलते हैं फिर बूट कैंप में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बाय बाय, बाय गाइस।